नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कोरोना की इस समस्या से कैसे पार पाया जाए, कोरोना की इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, जीवन को फिर से सामान्य बनाना है और इसी के लिए भारत समेत पूरी दुनिया के देश लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ में एक चिंता है कि इस कोरोना की लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। लेकिन एक ऐसा देश है जो कोरोना की लड़ाई लगभग जीत चुका है। वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कई प्रांतों में छूट दे दी गई है, ढील दे दी गई है। वहां पर लोग मॉल्स में घूम सकते हैं, पड़ोसियों के घर जा सकते हैं, स्कूल खुल चुके हैं। ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाई, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन किया तो हिंदुस्तान में भी कोरोना की समस्या को देखते हुए लॉकडाउन के 3 पार्ट हो चुके हैं और लॉकडाउन पार्ट 4 की तैयारी चल रही है। मकसद यही है कि इस समस्या से, इस महामारी से निपटा जाए। वहीं दुनिया के कई देशों में अब हालात सामान्य होने शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में अब स्थिति कोरोना के बीच सामान्य होनी शुरू हो गई है। लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं और मॉल्स में और बीच पर जाने की अनुमति भी अब लोगों को दे दी गई है। देखिए ऑस्ट्रेलिया से नवनीत आनंद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से पूरी की पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी थी। उस दुनिया की उथल पुथल होने के साथ सबसे बड़ा डर ये बैठा हुआ था कि घर से बाहर निकले तो कहीं कोरोना हमें ना हो जाए और हमारे साथ बाकी परिवार के सदस्यों का ना हो जाए। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे सरकार ने चीज़ों को कंट्रोल में किया और पब्लिक ने उसका साथ देते हुए काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है अभी ज़िंदगी वापस अपनी पटरी पे आ रही है। आओ अब हमको लेके चलते हैं कासल हिल, सिडनी के एक छोटे से शहर में। वहाँ पे जो शॉपिंग सेंटर है कासल टावर्स, वहाँ का माहौल दिखाते हुए। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक आ रही है। कुछ लोगों ने अभी भी मास्क लगा रखे हैं। अगर आप देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी फिर भी मेंटेन की जा रही है। ये कैफे है जहाँ पे लोग अभी भी आना शुरू हो चुके हैं। लाइन लगी हुई है पर 1 से 1.5 मीटर का डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ का कोल्स है, ये बेकरी में लोग लाइन में लगाते हुए अपने आप को खुद से बचा के चलते हुए। आइए आप अंदर का आपको हाल दिखाते हैं। ट्रॉलीज भरनी शुरू हो गई हैं शॉपिंग करते हुए। ये फ्रेश वेजिटेबल्स कोल्स में सब जगह आप देख सकते हैं। लोग नॉर्मली अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ ख्याल क्या रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पे भीड़ भड़का बन के एकदम से लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहे। दैट इज व्हाट इट इज। और नंबर काउंट कर रहे हैं। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं। जी हाँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं नई फ्रेश कॉफी की, गर्मा गर्म कॉफी के साथ। मेरे ख्याल से अगर हालात ऐसे ही कुछ जरूर बने रहे तो बाकी की सारी जिंदगी भी पटरी पे आ जाएगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल के आराम से खुले से घूम पाएंगे। जी हाँ, ये है सिडनी शहर का नज़ारा, कासल टावर कासल हिल में। जहाँ आप देख सकते हैं लोग, ये कोस्टी फ्रेश है जहाँ से लोग अपने लिए फिश, प्रॉन्स वगैरह सब खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और योजना है कि जुलाई तक देश की व्यवस्था को कोविड मुक्त कर लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रांत न्यू साउथ वेल्स ने स्थानीय लोगों को मशहूर बॉन्डी बीच समेत अन्य तटों पर जाने की छूट दे दी है। इसके अलावा प्रांतीय सरकार ने लोगों को पड़ोसियों के घर जाने की अनुमति भी कुछ शर्तों के साथ दे दी है। एक दूसरे के घर आने जाने में बच्चों को भी साथ ले जाने की रियायत दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि देश कोरोना पर जीत की ओर अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,000 के आसपास है और वहां अब तक इस महामारी से 100 के करीब लोगों की मौत हुई है, जो कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में जो कोरोना की समस्या है, जो ये लड़ाई है कोरोना से, उसको ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने अब जीत लिया है और हालात जो हैं वहां पर सामान्य हो चुके हैं। लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं, पड़ोसियों के घर जाने लगे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ हैं फिजी टाइम्स से ऑस्ट्रेलिया से नवनीत आनंद जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर आपका। नमस्कार जी, और सभी सुन रहे श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
जी सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से अब हालात सामान्य हो गए हैं, एक हिसाब से लग रहा है कि कोरोना से जो पार है वो बहुत जल्दी ही पा ली जाएगी, ढील दे दी गई है। कैसे हालात हैं वहां पर और किस किस एरिया में जो है अब छूट दी गई है ऑस्ट्रेलिया में? अच्छा, जब हम ढील देने की बात करते हैं, तो उसमें हम्म। सबसे पहले ये आता है कि बंदे को खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट जाने की तलब लगी रहती है। भी घर से निकले और बाहर जाके परिवार के साथ, मित्रों के साथ खाना खाएँ, या हम किसी भी दोस्त मित्र के घर में आना-जाना शुरू हो सके, क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। मेरे ख्याल से हम्म। इतने दिन के लॉकडाउन के बाद इसको एक तरह की आज़ादी मिलने वाली बात है। जैसे हम्म। आपने पूछा ढील, रेस्टोरेंट्स में अभी तक मैक्सिमम 10 बंदे एट वन टाइम ही बैठ के खा सकते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट 20 सीटिंग का हो या 50 का हो, 100 का हो, बट एट हम्म। वन टाइम मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ पीपल कैन गो एंड एंजॉय द मील्स। ओके। और एक सर, किस किस सेक्टर में ये ढील दी गई है? जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में तो खैर था ही, शॉप्स कौन कौन सी खुली हैं, क्या क्या ढील दी गई है, कौन कौन सी दुकानें, मॉल्स, क्या कुछ खुला है वहां पर? अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात एड्रेस ये करना चाहूँगा, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स वगैरह को बंद करने की बिल्कुल भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, भी आपको बंद करना ही है। हाँ, ये हम्म। लोगों पे खुद पे डिपेंड करता था, भी कौन घर से निकलना चाहता है, कौन नहीं निकलना चाहता। तो मेरे ख्याल से कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ कभी नहीं रहा है, बट हम्म। लोग अपनी मर्ज़ी से ही अपने घर में लॉकडाउन होके बैठे रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानों में बहुत ज़्यादा लोग आ-जा नहीं रहे थे। दूसरा, आपने हम्म। स्कूल्स की बात करी। स्कूल 100% यहाँ पे कभी भी बंद नहीं हुए, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो अब स्कूल जाने वाले जो स्कूल बच्चे जा रहे थे, वो हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ सर्विसेज है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो माँ बाप दोनों जॉब पे होने की वजह से उनके बच्चे सारा टाइम स्कूल में जाते रहे हैं। हाँ, अभी हम्म। उन्होंने कुछ स्कूल में ये क्या किया, अभी एक दिन या 2 दिन बच्चे आएंगे, बट माँ बाप की मर्जी है, अगर वो नहीं भेजना चाहे तो वो नहीं भी भेज सकते। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि अगर भारत की बात करें तो भारत में तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन था। कोई भी चीज़ जो है वो एसेंशियल गुड्स की अगर बात करें तो वो तो खुली थी, सर्विसेज की भी बात करें। लेकिन स्कूल्स, मॉल्स और सारी चीज़ें जो हैं, धार्मिक संस्थाएं भी बंद थी। आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा पूर्ण रूप से बंद नहीं था। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे इस कोरोना की लड़ाई से ऑस्ट्रेलिया जीत पाया? कैसे, क्या, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया? मेरे ख्याल से ये सारा सेल्फ कंट्रोल ऑन एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने खुद ही ये बात मान ली, अगर हम घर पे रहेंगे तो इस बीमारी पे बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। उसकी वजह से हम्म। लोग घरों से ज्यादा, हाँ, इक्का दुक्का केस हुए जब बीच पे कुछ लोग चले गए थे शुरुआती दिनों में, बट उसके बाद बीच में और हम्म। उन्होंने ज्यादा बंदे इकट्ठे होने पे पाबंदी लगा दी थी। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने खुद ब खुद मेंटेन करनी शुरू कर दी है। आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे 1.5 मीटर से 2 मीटर लोग आपस में रख रहे हैं। हम्म। बहुत और सोशल डिस्टेंसिंग ही आई थिंक ज़्यादा मेन माना जा रहा है कि आप इससे बच सकते हैं। एक और चीज़ वहाँ पर सामने आई थी ऑस्ट्रेलिया में, हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो वहाँ से आना चाहते थे और डर का जो माहौल था वो एक बार बन गया था। अब कैसी स्थिति है वहाँ पर? देखिए, जब ऐसा माहौल, ऐसी महामारी हम लोगों की जिंदगी में हमने किसी ने देखी नहीं है, तो ऑल ऑफ ए हम्म। सडन ये जो महामारी की वजह से नेगेटिविटी इतनी हो चुकी थी, चाहे लोग अपने घरों में बंद थे, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस और प्रेशर हो जाता है एक ही कमरे में, एक ही घर में, या छोटी सी जगह में बंद होने से। जब हम्म। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो टूरिस्ट वीजा पे आ रखे थे, जिनके वीजा खत्म होने वाले थे, तो उनको सबको यही डर था, वीजा खत्म हो गया तो क्या होगा। बट उसके हम्म। लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑप्शन सबको ये दी, जो जो लोग अपना वीजा बढ़ाना चाहते हैं, इस कंडीशन में ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं हुई। यहाँ पे एक वीजा कंडीशन होती है जी 8503, जिसको बोलते हैं नो फर्दर स्टे। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उसका वेवर लेके ही आप नई वीजा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जिन टूरिस्ट का वीजा खत्म होने जा रहा था, उस पर यह कंडीशन लगी थी, तो सरकार ने उनको बोला आप अप्लाई करिए, हम वेव करेंगे, सो दैट जब तक इस पे काबू नहीं पाया जाता या इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं खुल जाती हैं, तब तक वो लोग हम्म। अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बिल्कुल। एक सर, ये पूरी दुनिया की बीमारी है, महामारी है, बहुत बड़ी समस्या है। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही इससे जो है हालात जो सामान्य हो गए होंगे वहाँ पर, लेकिन आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आगे भी इस कोरोना से बचा रहे देश?
देखिए, जो भी प्रशासनिक संस्थान हैं या सर्विसेज हैं या सरकार है, मेरे ख्याल से उन सब लोगों ने दुनिया भर में एक ही चीज पे सबने एम्फेसाइज किया है भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें बार-बार हाथ धोने हैं, हमें नाक मुंह अपना नहीं खुजाना है। वो भी यहाँ की सरकार ने भी वही किया। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लोगों में खुद ब खुद समझ और उनको अपनी ये जिम्मेवारी समझ के अगर आगे चलेंगे तो इस महामारी पे काबू पाने का सबसे बड़ा रीजन मैं यही बोलूंगा, यहाँ पे लोगों ने सरकार का उस मामले में बहुत साथ दिया। अच्छा, आप भारत के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से ऐसे हालात हो सकते हैं कि यहाँ भी लोग मॉल्स में जाएं, बाहर निकलें और जो कोरोना की समस्या है इससे निजात मिले, सामान्य जीवन हो पाए? ना बिफोर आई प्रोसीड ऑन दैट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में जो टोटल कोरोना वायरस के केस हुए वो हुए 7,037। जो यहाँ पे मौत हुई वो हुई 98 मौत हुई और बाकी 6353 रिकवर कर गए। अगर आप देखें अभी नए केसेस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 10 या 12 प्रोबब्ली 17-18 मैक्सिमम केसेस पिछले 1-2 दिनों में आए हैं। आज की डेट में 586 केसेस हैं जो एक्टिव हैं, जिनमें से 569 केसेस ऐसे हैं भी जो अंडर कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 केसेस ऐसे हैं जो आज की डेट में भी बड़े सीरियस है या क्रिटिकल आप कह सकते हैं। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अगर हम सब लोग सरकार की बात मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, अभी जैसे अब कुछ मैंने देखा अभी शराब की दुकानें खुली तो एकदम से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। वहां पे जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, घर में बैठे बैठे हम लोग, जैसे मैंने पहले बोला, सोशल एनिमल्स है, बाहर सब निकलना चाहते हैं, बट आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, प्लीज जितना सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे उतनी जल्दी इस महामारी पे हम लोग काबू पा सकेंगे। जब तक कि कोई उसका इंजेक्शन ढूंढ रही है सारी दुनिया, जैसे ही आ जाएगा तो प्रॉब्ली दिल विल बी लॉट मोर इजी फॉर एवरीवन। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो कदम उठा रहा है और आप इंडिया के भी देख रहे हैं, खबरों में देख रहे होंगे, तो क्या लगता है आपको इंडिया के जो डिसीजन है, जो कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना की लड़ाई के लिए, वो आपको लगता है काफी हैं? मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात ये ऐड करना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया की आबादी वर्सेस इंडिया की आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। 130 करोड़ की आबादी को संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और उसके साथ साथ सभी लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरे ख्याल सरकार कोई सी भी रही हो, पार्टी कोई सी भी रही हो, सबकी जिम्मेवारी तो यही थी कि वो कैसे अपने जो भी उनके नागरिक है उनको बचाया जा सके। उसके साथ नागरिक की भी उतनी ही जिम्मेवारी बन जाती है कि वो सरकार का साथ देते हुए अपने आप को, देखिए हर बंदे की मजबूरी हो सकती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना हो, बट हाँ, मस्ती के लिए जो लोग निकलते हैं वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले केसेस है। बिल्कुल, तो बिल्कुल मस्ती के लिए बाहर आप लोग ना निकलें और जो सरकार कह रही है, जो भी गाइडलाइंस आपके लिए रखी गई हैं, जो सावधानियां बरतनी हैं, उनको बरतते रहिए। नवनीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। नमस्कार।